मेरी बहन दिन रात रोती है और तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं है। मैं ये सोचकर तुम्हारे बारे में खामोश हो गया कि चलो खैर है, कोई बात नहीं। मर्दों को हमारे खानदान में बहुत रियायत मिलती आई है हमेशा से, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है। फयाज भाई, शायद आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो रही है। मैं अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर आता जाता रहता हूं। और रही बात औरतों की, तो मेरे स्टाफ में 2-3 लड़कियां हैं। शायद किसी ने मुझे उनके साथ देख लिया होगा। तुम ठीक कह रहे हो, झूठ तो नहीं कह रहे ना? आप मुझे क्या बेवकूफ समझते हैं कि मैं अपने खानदान को, अपनी बरादरी को नाराज करके दुश्मनी मोल लूंगा? आप हमारे खानदान के बड़े हैं, जानता हूं कि आपको नाराज करके मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारे हक में बेहतर यही होगा कि तुम अपने अल्फाज को याद रखना। जाओ जाके ज़ेबुन्निसा का हाल देखो, और याद रहे कि तुम्हारी बहन मेरी बीवी है। जाओ, तसल्ली दो उसे। हजूर बख्श, जी सर। इसके ऊपर नजर रखनी है और देखना है कि वो कहीं जाने ना पाए। जाओ। ज़ेबुन्निसा, मैं आ गया हूं ना, अब जाने दो। माफ कर दो मुझे। तुम घर आओगी तो तुम्हें मैं अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। सलमान को तो सिर्फ ब्रांडेड चीजों का शौक है, और उनकी वजह से मुझे भी ब्रांडेड चीजें। ये ब्रेसलेट पहले तो तुम्हारे पास कभी नहीं देखा। ये अम्मार ने दिया है, शादी का तोहफा था। तुम्हें अच्छा लगा? अरे वाह, लगता है अम्मार को दिल रखना भी आता है। क्या मतलब? मेरा मतलब कि तुम लोगों की शादी इतनी जल्दबाजी में हुई, और अगर मैं ये कहूँ कि जबरदस्ती की उसने, तो गलत नहीं होगा। इतनी जल्दबाजी में ब्रेसलेट भी खरीद लिया। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि माया, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए, कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। तुम नानी से मिल लो, वो अपने कमरे में। नहीं नहीं नहीं, जाते हुए मिलूंगी। उनको झेलना मेरे बस की बात नहीं। मेरा तो बस ये सोच के वैसे तो रही है कि खुदा ना खास्ता अगर मेरी अम्मार से शादी हो जाती तो इस छोटे पुराने घर में अम्मार की नानी और उसके साथ मेरा तो अल्लाह दम घुट जाता, मर जाती मैं तो। यहाँ ऊपर से इतनी सी तनख्वाह, ना बाबा ना, मैं तो नहीं गुजारा कर सकती। सारी उम्र दिल मारती रह जाती मैं। माया बस, प्लीज मेरे घर वालों के बारे में ऐसी बातें मत करो। नानी और अमार दोनों बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। मैं कहाँ उसकी बुराई कर रही हूँ, मैं तो बस हकीकत बयान कर रही हूँ। देखो, अम्मार सलमान के सामने कुछ नहीं है। वो तो अल्लाह का शुक्र है
कि ऐन वक्त पे मैंने आकर मना कर दिया। अभी सब कुछ रहा है। खुदा ना खास्ता अगर मेरी अम्मार से शादी हो जाती तो इस छोटे पुराने घर में अम्मार की नानी और उसके साथ मेरा तो अल्लाह दम घुट जाता, मर जाती मैं तो यहाँ। ऊपर से इतनी सी तनख्वाह मैं तो नहीं गुजारा कर सकती, सारी उम्र दिल मारती रह जाती मैं। अम्मार सलमान के सामने कुछ नहीं है। अमार, आप ठीक तो है ना? ठीक ही हूं मैं। मुझे क्या होना? नहीं, आप इस तरह से आके यहाँ पर खड़े हो गए हैं। अगर कोई बात है, कोई टेंशन है तो मुझे बता। पीछे क्यों पड़ जाती हो यार? जब कह दिया ना कोई बात नहीं है तो नहीं है। इंसान अपने घर में 2 मिनट आके अकेला भी नहीं खड़ा हो सकता। आराम से बात करें, माया आई हुई है, सुन लेगी तो अजीब सा लगेगा बहुत। सुनती है तो सुनती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। और मैं अपने घर में खुल के बात भी नहीं कर सकता। और कितनी देर रोकोगी तुम इसको? खाना वाना खिलाओ और बस रवाना करो इसको। इससे भी पूरा दिन खराब हो गया इसकी वजह से। खड़ी हुई मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यार, रवाना करो उसको। खाना लगा रही हूँ, आ जाएगा। ये लीजिए चाय। रख दो, अभी गर्म। चाय तो गर्मी अच्छी लगती है, ठंडी होकर चाय का तो मजा ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने ज़ेबुन्निसा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो सलमान के तुम्हें ज़ेबुन्निसा जैसी खिदमतगुजार बीवी मिली है। इतने सारे नौकर चाकर होने के बावजूद खुशी खुशी अपने हाथों तुम्हारा हर काम करती है। जी हाँ, ज़ेबुन्निसा बहुत अच्छी बीवी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। ज़ेबुन्निसा, आप तो खुश हो ना? जी भाई, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने ही सलमान को समझाया तो उन्होंने आपकी बात मानी है। तुम्हारी इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं। किसी की इतनी मजाल नहीं है कि मेरी बात को टाले। मैं आप लोगों के लिए खाना लगवाती हूँ। मैंने खुद अपनी निगरानी में खड़े होकर आप लोग के लिए खाना तैयार किया है। देखा देखा मेरी बहन को, कितनी भोली भाली नेक शौहर परस्त औरत है, माशाअल्लाह। सलमान, क्यों अपने घर की जन्नत की कदर नहीं करते यार? मैं तो कहता हूं यहीं वापस आ जाओ, या ज़ेबुन्निसा को अपने साथ कराची ले जाओ। फयाज भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सुबह का निकला, रात को घर लौटता हूं। ज़ेब तो पूरा दिन अकेली रहेगी फिर वहां। इधर कम से कम 10 नौकर चाकर हैं, सब लोग उसका ख्याल रख लेते हैं। हाँ, कहते तो तुम सच्ची हो। चलो फिर कोशिश करो कि जल्दी जल्दी चक्कर लगा सको। मेरी बहन तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो जाती है। जी बेहतर।